राधे राधे, जय गौरी गोपाल। साल 2026 साधारण वर्ष नहीं है। इस साल एक ऐसा महीना जुड़ने वाला है जो हर साल नहीं आता, अधिक मास। वो महीना जिसे लेकर लोगों के मन में आज भी डर है। इस समय शादी मत करो, नया काम शुरू मत करो, यह महीना अशुभ होता है। दूसरी तरफ हमारे पुराण कुछ बिल्कुल अलग ही कहते हैं। इस महीने के लिए अलग अलग मान्यताएं सबकी हैं, अलग अलग विचारधाराएं सबकी हैं। कहा जाता है किसी महीने में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना अधिक फल दे सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, जिस महीने को लोगों ने मल मास कहकर ठुकरा दिया, उसी महीने को भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम मास। तो आज हम आपको समझाएंगे कि अधिक मास की महिमा क्या है, पूरी कथा क्या है। इसकी हजारों साल पुरानी गणना है, इससे जुड़ी कथाएं और 2026 की सबसे शक्तिशाली तिथियां, और इस पूरे महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बात करेंगे इसी बारे में। सबसे पहले यह समझते हैं कि अधिक मास आखिर आता क्यों है। हम लोग समय को बस तारीख और कैलेंडर से देखते हैं, लेकिन हमारी परंपरा, सनातन की परंपरा में समय को सूर्य और चंद्रमा की गति से, चाल से समझा गया है। इसी से हमारा पंचांग बना है। अब जरा ध्यान दीजिए, सूर्य के हिसाब से एक साल लगभग 365 दिनों का होता है, लेकिन चंद्रमा के हिसाब से वही वर्ष करीब 354 दिनों का, यानी हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर रह जाता है। और ये अंतर ऐसे ही जमा होता रहता है धीरे धीरे सालों तक। फिर करीब 32-33 महीनों बाद यह अंतर महीने जितना हो जाता है। तब समय को फिर से संतुलित करने के लिए एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है, यही अधिक मास है। और सोचिए, हमारे ऋषियों ने यह बात हजारों साल पहले समझ ली थी। वेदांग, ज्योतिष और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में सूर्य और चंद्रमा की गति का इतना सूक्ष्म हिसाब मिलता है कि आज भी लोग देखकर आश्चर्य करते हैं। बाद में आर्यभट्ट जैसे महान आचार्यों ने इन गणनाओं को और भी स्पष्ट किया, यानी यह सिर्फ आस्था नहीं, बहुत गहरी विद्या भी थी, विज्ञान भी था। पश्चिमी दुनिया में जब समय का अंतर बढ़ता है तो वे लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में पूरा एक महीना जोड़ दिया जाता है, और कभी कभी एक महीना घटाया भी जाता है, जिसे क्षय मास भी कहा जाता है, जो लगभग 140 साल में एक बार आता है। सोचिए, समय को समझने की यह परंपरा कितनी अद्भुत रही होगी। और 2026 में 17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहेगा। पर अगर यह महीना इतना विशेष है तो फिर लोग इसे मलमास क्यों कहने लगे। एक ही महीने के 4 नाम। अधिक मास की सबसे दिलचस्प कथा यह है कि इसके एक नहीं कई नाम हैं, और हर नाम इस महीने की एक अलग कहानी बताता है। सबसे पहला नाम है अधिक मास, यानी एक एक्स्ट्रा महीना, ऐसा समय जिसे सूर्य और चंद्रमा की गति का संतुलन बनाए रखने के लिए जोड़ा गया है। फिर लोग इसे मलमास कहने लगे, और यहीं से सबसे ज़्यादा भ्रम शुरू हुआ, क्योंकि इस महीने में कोई संक्रांति नहीं होती, यानी सूर्य नई राशि में प्रवेश नहीं करता। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, यह समय बड़े सांसारिक और इच्छाओं से जुड़े कामों के लिए नहीं है। कुछ परंपराओं में इसे मलिम लुच भी कहा गया है, यानी ऐसा जिसे लोगों ने शुभ नहीं माना। और शायद यही इस महीने की सबसे भावुक बात है, क्योंकि कभी न कभी इंसान ऐसा भी महसूस करता है जैसे बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है और वह अकेला पीछे छूटता जा रहा है, छूट गया हो।
कुछ जगहों पर इसे लौन मास भी कहा जाता है। लौन उस चीज को कहा जाता है जो एक्स्ट्रा हो। फिर आता है इसका सबसे सुंदर नाम पुरुषोत्तम मास। वैष्णव परंपरा से माना गया है कि भगवान विष्णु ने इस महीने को अलग नाम दिया है और पुरुषोत्तम शब्द से इसे संबोधित किया है। यह साधारण नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्च। अब जरा सोचिए, जिस महीने को लोग अशुभ समझने लगे थे वही भगवान के नाम से सबसे पवित्र माना जाने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महीना भगवान का अपना महीना बन गया। अधिक मास को लेकर हमारी परंपराओं में कई कथाएं हैं। एक बहुत सुंदर कथा है जिसमें साल के बाकी 12 महीनों का अपना महत्व था, अपने देवता थे, लेकिन जब यह 13वां एक्स्ट्रा महीना आया तो उसका कोई देवता नहीं था, कोई उसे शुभ नहीं मानता था, इसलिए लोग उसे मलमास कहने लगे। दुखी होकर यह महीना भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला कि प्रभु, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, सब मुझे अशुभ कहते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जिसे दुनिया ने ठुकराया है उसे मैं अपनाता हूँ, और फिर उन्होंने उसे अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मास। उसी पल मल मास बन गया पुरुषोत्तम मास। एक और कथा कहती है कि जब हिरण्यकश्यपु को यह वरदान मिला कि उसका वध साल के 12 सामान्य महीनों में नहीं हो सकता, तब भगवान विष्णु ने इस अतिरिक्त समय की रचना की और नरसिंह अवतार लेकर उसका अंत किया। उसी दिव्य समय को आगे चल करके अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और कुछ परंपराओं में दामोदर मास के रूप में भी माना गया है। फिर सवाल उठता है कि जिस महीने को भगवान ने अपना लिया वही महीना आज भी लोगों को अशुभ क्यों लगता है? क्या यह महीना सच में अशुभ है? अगर ध्यान से देखें तो शायद समस्या अधिक मास में कभी थी ही नहीं। समस्या हमारी समझ में थी, क्योंकि हमने ठहराव को ही अशुभ समझ लिया। हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां समय आगे बढ़ना और लगातार भागते रहना ही सफलता माना जाता है। इसलिए जब एक ऐसा महीना आया जिसने कहा थोड़ा रुक जाओ, तो लोगों ने उसे अशुभ समझ लिया। लेकिन हमारे शास्त्रों ने अधिक मास को डर का नहीं, भक्ति का समय माना है। इसलिए इस महीने में शादी, गृह प्रवेश, नया व्यापार जैसे बड़े सांसारिक कामों को थोड़ी देर के लिए रोकने की बात कही गई है। शास्त्रों में इन्हें काम्य कार्य कहा गया है, यानी ऐसे काम जहां इंसान दुनिया से कुछ पाना चाहता है। दूसरी तरफ जप, दान, कथा, सेवा और भक्ति को इस महीने में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे निष्काम कर्म कहा गया है, यानी बिना किसी स्वार्थ के लिए, बिना स्वार्थ किए गए काम। इसी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने इस समय को साधना, मौन और संयम का समय कहा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में इस पूरे महीने के भीतर भी कुछ ऐसे दिन बताए हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। अधिक मास में कुछ तिथियां बहुत विशेष बताई जाती हैं। 2026 में यह महीना 17 मई से 15 जून तक रहेगा और इसी दौरान 2 दुर्लभ एकादशी आएंगी। 27 मई को परमा एकादशी और 11 जून को पद्मिनी एकादशी मानी गई है। ये दोनों एकादशियां हर साल नहीं आती, केवल अधिक मास में आती हैं। इसलिए वैष्णव परंपराओं में इसका महत्व बहुत खास माना गया है। कहा जाता है कि इन दिनों में किया गया व्रत, जप, भगवान विष्णु का स्मरण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, या जो भी आपने गुरु मंत्र प्राप्त किया है उसका जाप विशेष फल देने वाला है।
जो भी आपका मंत्र है वह आप जप सकते हैं। इसके बाद आती है 31 मई की पुरुषोत्तम पूर्णिमा। कई परंपराओं में इसे पूरे मास का सबसे शक्तिशाली दिन माना गया है। इस दिन स्नान, दान, दीपदान, विष्णु भगवान की पूजा, कथा और नाम जप का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस महीने में एक सच्चे भाव से जलाया गया दीपक भी पूरे साल की साधना जितना पुण्य दे सकता है। इसी वजह से वृंदावन में भी इस महीने का बहुत महत्व माना गया है। कई भक्त इस समय गिरिराज जी की, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के समय भक्ति भाव से समय बिताते हैं। माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति साधारण समय से कई गुना अधिक फल देती है। इस साल एक और खास बात है, 2026 में कुल 26 एकादशियां होंगी, क्योंकि अधिक मास के कारण 2 अतिरिक्त एकादशी जुड़ जाती हैं। फिर 15 जून की अमावस्या के बाद यह पूरा महीना समाप्त होता है। जैसे एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा के बाद मन थोड़ा शांत होकर वापस जीवन की तरफ लौट रहा हो, लेकिन शायद अधिक मास की सबसे बड़ी जरूरत आज के इंसान को है। आज इंसान के पास, लोगों के पास पहले से ज़्यादा सुविधा हैं, लेकिन शायद पहले से कम शांति। सब कुछ तेज हो गया है, फोन, इंटरनेट, जिंदगी। सुबह आंख खुलते ही स्क्रीन, रात को सोने से पहले भी स्क्रीन, और इनके बीच लगातार काम, चिंता और शोर। धीरे धीरे इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से भी दूर होने लगता है। इसलिए अधिक मास आज पहले से ज़्यादा जरूरी लगता है, क्योंकि यह सिर्फ धार्मिक महीना नहीं है, यह खुद को थोड़ा रोक कर देखने का समय है। हमारी ऋषियों ने इस महीने में सादा भोजन, उपवास, संयम, कम बोलना और सात्विक जीवन की बात कही है, ताकि शरीर हल्का हो, मन शांत हो और इंसान अपनी आदतों को देख सके। खासकर गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए यह महीना भक्ति और आध्यात्म चिंतन पर ध्यान देने का अवसर माना गया है। कई परंपराओं में इसे बहुत शक्तिशाली और पुण्य देने वाला समय कहा गया है, जहां जप, दान और साधना मनुष्य के स्पिरिचुअल कनेक्शन को और गहरा कर सकते हैं। हालांकि संत यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसके लिए यह महीना ही पुरुषोत्तम मास है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सीख है। हर समय भागते रहना ही जीवन नहीं है, कभी कभी रुकना भी जरूरी है। कम शोर, कम भाग दौड़ और थोड़ा भीतर देखना भी, क्योंकि कई बार इंसान बाहर की थकान से नहीं, अंदर के शोर से परेशान होता है। और जब इंसान सच में रुकना सीखता है, तब उसके मन में एक सवाल आता है, अगर यह महीना इतना पवित्र माना गया है, तो इसमें भगवान से जुड़ने का सही तरीका क्या है? अगर अधिक मास भीतर लौटने का समय है, तो सवाल आता है, इसमें करना क्या चाहिए? हमारे शास्त्र कहते हैं, इस महीने में बड़ी बड़ी चीज़ों से ज़्यादा महत्व भाव का होता है। इसलिए इस समय जप, दान, दीपदान, गीता पाठ, भगवान विष्णु की भक्ति, तुलसी सेवा और पितरों की शांति से जुड़े कार्यों को विशेष फलदायी माना गया है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस महीने में जो जलाया गया एक छोटा सा भी दीपक है, वह भी विशेष पुण्य देने वाला माना जाता है। कई कथाओं में राजा नहुस का भी उल्लेख मिलता है, जिन्होंने पुरुषोत्तम मास की भक्ति और व्रत के माध्यम से दोबारा भगवान की शरण प्राप्त की। इसी वजह से कई परंपराओं में इस महीने को सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और भीतर के बदलाव का समय भी माना गया है।
31 मई को अधिक मास की पूर्णिमा है और इसे पितृ शांति के लिए साल की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक माना जाता है। इस बार अधिक मास 8 साल बाद ज्येष्ठ के महीने में आया है, इसलिए इस दौरान किए गए पूजा पाठ और अनुष्ठानों को और भी अधिक प्रभावशाली माना जा रहा है। कई परंपराओं में भगवान विष्णु को पितरों से भी जोड़ा गया है और इसी कारण पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर पितृ तर्पण, दान और शांति अनुष्ठानों का विशेष महत्व बताया गया है। अंत में, अगर व्रत ना रख पाएं तो अधिक मास का फल नहीं मिलता। अधिक मास में कौन से दिन व्रत रखने से सबसे ज़्यादा फल मिलता है? अधिक मास सिर्फ एक धार्मिक महीना नहीं है, यह वह परंपरा है जब इंसान थोड़ी देर रुककर भगवान को याद करता है, अपने मन को शांत करता है और उन पितरों को भी स्मरण करता है जिनकी वजह से उनका यह जीवन सुखमय है, पूरी पीढ़ी और जीवन आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस महीने को सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम नहीं माना, बल्कि ऐसा समय माना है जहां इंसान अपने भाग दौड़, इच्छाओं और भीतर के शोर से थोड़ा दूर होकर फिर से संतुलन बना सके। और शायद यही अधिक मास की सबसे बड़ी बात है। यह हमसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं मांगता, यह बस कहता है थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा भगवान को याद करो और थोड़ा खुद से फिर से जुड़ जाओ। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज जी, क्या अधिक मास में बाल कटवा सकते हैं? यदि आप अनुष्ठान में हैं, पूजा का संकल्प लेकर बैठे हैं महीने भर के लिए, तो मत कटवाइएगा। और यदि आपने 1 दिन का 2 दिन का इस माह में अनुष्ठान लिया है, और ये कोशिश करिए कि ना ही कटवाइए, पर अनुष्ठान है तो मत करवाइए, और अनुष्ठान नहीं है तो आप कटवा सकते हैं। महाराज जी, अगर व्रत ना रख पाए तो क्या अधिक मास का फल नहीं मिलता? व्रत रख सकते हैं तो रखें, वरना ज़रूरी नहीं है। भगवान का चिंतन, किया गया पुण्य, की गई सेवा, जपा हुआ नाम, यही फलदायी है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दनः। यदि भाव से आप उनका स्मरण करते हैं तो भी भगवान आपकी पुकार सुनते हैं। व्रत रख सकते हैं तो रखें, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। महाराज जी, अधिक मास में कौन से दिन व्रत रखने से सबसे ज़्यादा फल मिलता है? जैसे अधिक मास की 2 एकादशी हैं, दोनों एकादशी का व्रत करें और पूर्णिमा का व्रत कर लें। अधिक मास की जो पूर्णिमा आएगी उसका व्रत कर सकते हैं।